अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। उसमें ये है कि अपना 8वें और 9वें माह में औरतें अक्सर परेशान हो जाती हैं, तो उनका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। बाज़ औरतों का बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। बाज़ औरतें जो हैं जो अपनी डाइट पे यानी कि चिकनाई पे कंट्रोल करती हैं, चीनी पे कंट्रोल करती हैं, उनका वज़न नॉर्मल रहता है। जिन औरतों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए ये होता है कि उनके कमर में दर्द हो जाता है, मसाने में दर्द हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, फिर उडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और मैदा ख़राब हो जाता है, खुराक हज़म नहीं होती, फिर जो नींद नहीं आती, तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो इसके लिए ये है कि जैसे ही आपको 8वां माह शुरू हो जाए, 8वें माह में पहले 8वां माह भी स्टार्ट ही हो तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि आमल जो है प्लसेंटा आमल जो है वो आगे होता है, तो उसकी वजह से 8वें माह में खून चलने का ख़तरा होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि 8वें माह में ब्लड प्रेशर, HB, शुगर, ये ख़ास तौर पे मतलब पहले नहीं करवा सकते, तो ग्रुप करवाना बहुत ज़रूरी है औरतों का, पहले बच्चे की दफ़ा और उसके खामन का भी ग्रुप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फिर बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चे के अगर नेगेटिव पॉजिटिव ग्रुप है, यानी माँ का नेगेटिव है बाप का पॉजिटिव, या बाप का नेगेटिव माँ का पॉजिटिव है, तो उसमें जो है वो बच्चे जो हैं वो उनके जब वो पैदा होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। उनका सिर्फ एक बच्चा जो है पहला वो सही रहता है, उसके बाद जितने भी अगर उनमें नेगेटिव ग्रुप है तो वो उनकी डेथ हो जाती है, जो माँ से ग्रुप नहीं मिलता उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 8वें माह अपना HB करवाएं, ग्रुप करवाएं, शुगर टेस्ट करवाएं, फिर यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, HCV टेस्ट करवाएं। ये ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि 9वें माह फिर आपको चेकअप करवाना चाहिए, बच्चे की पोजीशन का पता करना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि अब हमारा नॉर्मल बच्चा हो सकता है या नहीं। बाज़ दफ़ा सब कुछ ठीक होता है, बच्चा भी नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता। तो अक्सर जो है वो बच्चे डिलीवर हो जाते हैं अगर उनका सब कुछ ठीक है, बोन वगैरह हर चीज़ को लिए कद शद ये वो। बाज़ दफ़ा तो छोटे बौने कद वाली औरतें भी मेरे पास आई हैं तो उनके बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं, छोटे छोटे कद की। यकीन करें आप 4-4 फुट की औरतें, उनके भी ये हमारे इधर ही रहते हैं बस्ती कुम्हारा वाले में, छोटे कद की औरतें हैं, तो उनके मतलब पड़ियार हैं, फ़कीर हैं ज़ात के, नहीं फ़कीर हैं, पड़ियार नहीं फ़कीर हैं, तो उनके बच्चे 4-4 फुट की औरतें हैं उनकी, तो उनके नॉर्मल होते हैं मेरे पास बच्चे। तो बाकी सब ने उन्हें सजेरियन कहा। तो लेकिन ये है कि हम अपने असल मौजू पे आते हैं कि 8वें और 9वें माह चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अपनी डाइट का ख्याल रखो ताकि 8वें 9वें माह वज़न तेज़ी से बढ़ता है, आपका वज़न ना बढ़े। शुरू से ही चिकनाई और मीठे से परहेज़ करो, ठीक है, ताकि आपका वज़न नॉर्मल ही रहे और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जो औरतें ज़्यादा मीठा खाती हैं, अगर उन्हें शुगर हो जाती है तो उनके बच्चों में डिफेक्ट हो जाता है, पाँव ख़राब हो जाते हैं, जिस्म पे अंदर डाइट जो है वो बैलेंस तो होती नहीं है, उसके साथ कमर में मतलब फोड़े हो जाती हैं, सर बड़ा या छोटा हो जाता है, पाँव टेढ़े हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं नहीं जी डॉक्टर ने खींचा, डॉक्टर ने ऐसे किया, उसके पाँव टेढ़े हो गए। लो बेबा, पाँव इतने नाजुक हैं जो वो टेढ़े हो जाएंगे बच्चे के, वो कुदरती ऐसा होता है क्योंकि आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न नहीं रखते, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसने कहा जी आपने पहले भी हमारा बच्चा पैदा किया, उसके पाँव टेढ़े हो गए हैं, तो अब हम आपसे केस नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है। वो अक्ल बंगले से आए, तो मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी है, आप करवाएं ना करवाएं, तो लेकिन ये है कि पाँव टेढ़ा ये मैंने तो नहीं किया, आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि ये पाँव खींचा गया? जब वो पैदा हुआ तो उसका पाँव कुदरती टेढ़ा था। तो मैंने कहा अपनी डाइट का तो आप ख्याल नहीं करते, अपनी किसी चीज़ का तो आप ख्याल नहीं करते। मैंने कहा पहले आपका पहला सिजेरियन हुआ था तो मैंने आपके नॉर्मल बच्चे बाद में पैदा किए, उनके भी पाँव टेढ़े, वो भी तो मैंने किए, उनका भी पाँव टेढ़ा हो जाता।